हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बहुपद के बारे में स्टार्ट किया था जिसमें हमने शून्यकों के बारे में पढ़ा था। आज हम किसी भी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की संबंध बनाने जा रहे हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। अब नंबर 1 हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद, जबकि पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम द्विघाती बहुपद के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन रैखिक के बारे में पढ़ें। रैखिक बहुपद मान लेते हैं कि हमारा रैखिक बहुपद जो है px जो है कुछ इस प्रकार है ax प्लस b। यहाँ पर शून्य कितने होंगे, चूंकि ये रैखिक है, घात 1 है, तो इसका एक शून्यक होगा और इसके गुणांक क्या है a और b। तो गुणांक क्या है इसके a और b, और माना शून्यक ऐसे मान लेते हैं हम, इसका 1 होगा, वो शून्यक क्या है अल्फा है। तो हमें इस गुणांकों के में और शून्यक में संबंध बताना है। तो इसका जो गुणांक और इसका संबंध है, तो अल्फा बराबर जो होगा, यानी कि जो अल्फा होगा वो होगा -b अपॉन a, b अपॉन a। इस प्रकार से इसे कैसे इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि px को आप 0 करें, ax प्लस b बराबर 0, तो x बराबर ax बराबर -b और x बराबर -b अपॉन a, यानी कि x का मान -b अपॉन a है, यानी कि x का जो शून्यक है -b अपॉन a, और शून्यक हमने किसके बराबर रखा ये। तो ये तो रैखिक के लिए तो ऐसा कर सकते हैं। जो द्विघाती होता है, द्विघाती बहुपद, जैसे हमारे पास द्विघाती के लिए बात करें, द्विघाती बहुपद के लिए मान लो हमारे पास px जो है वो ax² bx प्लस c है। ये तो हम जानते हैं क्योंकि इसकी घात 2 है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। वो शून्यक माना शून्यक कितने हैं इसके कौन कौन से हैं, ऐसे मान लेते हैं हम अल्फा व बीटा हैं, और गुणांक किसके क्या हैं a b और c। अगर हम अल्फा बीटा और a b c में संबंध लिखें तो शून्यकों का योग कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर b अपॉन -b अपॉन a, मतलब x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ऐसे ही शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c अपॉन a, मतलब ये c और x² का गुणांक। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है और हमें इनके बीच संबंध स्थापित करने होंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 10th क्लास में वो द्विघाती बहुपद पर ही हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा। इसमें लिखा है एक px दिया है आपको, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि x के ऐसे मान जो इसे शून्य कर दें, और दूसरा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, मतलब इनकी जांच करनी कि अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, अल्फा बीटा इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी पहले तो हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, इसके हम फैक्टर करेंगे, जैसे हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं। जैसे ये द्विघात बहुपद है तो 8 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 2 आ जाए, तो 8 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 2 आए, 4 दूनी 8 होते हैं, और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, अर्थात x² माइनस, इस 2 की जगह हम लिखेंगे 4 माइनस 2, x माइनस 8, x² माइनस ये 4x होगा, और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, x माइनस यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है हमारा x, तो हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन x माइनस 4, और ये फैक्टर हो जाएंगे आपके x माइनस 4 x प्लस 2। अब देखो इस px में
अगर मैं यहाँ x की जगह 4 रख दूँ तो x बराबर 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरे को जीरो कर देगा। या फिर इस x की जगह -2 रख दूँ तो ये पूरे ये जीरो हो जाएगा ये, यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए x माइनस 4 बराबर जीरो और x प्लस 2 बराबर जीरो रख लेते हैं हम। तो x बराबर कितना जाएगा 4 और x बराबर यहाँ से कितना जाएगा -2, यानी कि ये इसके क्या हैं, दो शून्यक हैं। तो इस शून्यक का नाम हम दे देते हैं अल्फा और इसका नाम दे देते हैं बीटा। मान लिया हमने ऐसा कि हमारे पास अल्फा और बीटा तो ये 4 है और ये -2 है। आप अल्फा बीटा किसी को मान सकते हैं। अब हमें जांच करनी है, शून्यक तो निकल गए, जांच करने के लिए हमें क्या करना है, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग कितना होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, यह जाएगा अल्फा कितना है 4 प्लस और बीटा कितना है -2, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 और शून्यकों का गुणनफल बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे इसे, लेकिन आप ऐसे ही समझें। अल्फा बीटा निकाला आपने, यानी कि गुणा किया, 4 गुणा -2, 4 दूनी -8। आपने शून्यकों का योग निकाल लिया 2, शून्यों का गुणनफल निकाल लिया -8। एक इसी प्रकार अब हम शून्यकों का योग गुणांकों से निकाल लेंगे। ध्यान दें, px बराबर x² - 2x - 8 की तुलना करो ax² bx प्लस c से। तो यहाँ पर a कितना आएगा, देखो यहाँ 1 है, b कितना आएगा -2 और c कितना आएगा -8। ये आपने अलग से निकाल लिए। अब इनका भी इस फॉर्मूले से शून्यकों का योग अल्फा बीटा b/a से निकाल दो। शून्यकों का योग किस फॉर्मूले से, गुणांकों से। क्या होता था -b/a और -b माइनस ये, b का वैल्यू कितना -2 अपॉन a कितना है 1, तो माइनस प्लस ये बचा 2 और शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ, ये फॉर्मूला बताया था आपको गुणनफल के लिए c/a, तो c/a और c कितना है आपका यहाँ -8 और a कितना है आपका 1, तो ये कितना आ जाएगा -8। आप यहाँ देखें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी शून्यकों का योग 2 आया, यहाँ भी 2 आया। यहाँ देखो ये 2 है और यहाँ ये 8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है, -b/a के, और अल्फा बीटा किसके बराबर आ रहा है, c/a के। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों की जांच हो जाती है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग निकाल लें। पहले शून्यक फाइंड करें, शून्यक निकालें, शून्यकों का योग सिंपल तरीके से इनसे और इसे जोड़ के देखें, 2 आया। शून्यों का गुणनफल ये देखा और फिर एक बार आप इसकी तुलना इसकी स्टैंडर्ड ax² bx प्लस c से करें, abc निकाल लें और शून्यकों का योग निकालें। आप देखेंगे कि ये अल्फा प्लस बीटा और ये योग दोनों बराबर आएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, -b/a के, और अल्फा बीटा यहाँ 8 था, यहाँ 8, ये किसके बराबर हो गया, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a के। यही हमें जांच करनी थी। तो इसी प्रकार आप इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।